नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्टर्स वेब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूवी रिव्यू ऑफ गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी जो अभी हाल ही में इस फ्राइडे को रिलीज़ हुई है, जिनके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है। काफ़ी टाइम से ये पिक्चर रुकी हुई थी कोविड की वजह से, लेकिन अभी इतने इंतरकाल के बाद इसको रिलीज़ किया गया है। तो बात करेंगे कि ये कैसी है और कैसी नहीं है। तो सबसे पहले जो इसमें फॉल्ट है वो है इसकी कास्टिंग। अ वेरी बैड कास्टिंग। आलिया भट्ट को कास्ट करके डायरेक्टर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि आलिया भट्ट ने इसमें बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, लेकिन जब आपको बिलीवेबल लगता ही नहीं है वो कैरेक्टर, तो आप कैसे डिफ़ाइन कर पाएँगे उस कैरेक्टर को? कैसे जस्टिस दे पाएँगे? तो वो कैरेक्टर अगर हम देखे जाए पूरी पिक्चर में, तो जस्टिस नहीं कर रहा है और वो उसकी गलती नहीं है आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट ने बहुत कोशिश की है अच्छी एक्टिंग करने की, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी दी है। हर जगह पे हर फ्रेम को बनाने की कोशिश की है, लेकिन पूरी मूवी में आप सिर्फ़ आलिया भट्ट को ही देखेंगे। बाकी एक्टर्स के बहुत छोटे-छोटे रोल्स हैं जो बीच-बीच में आते हैं, लेकिन जो मेन रोल है वो आलिया भट्ट का है, जो स्क्रीन कैप्चर है वो आलिया भट्ट ने की है। तो उसलिए आपको एक उसके बहुत अच्छी एक एक्टर उसकी जगह फीमेल एक्ट्रेस में कास्ट की जा सकती है, जैसे सुष्मिता सेन है। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा भी इसमें वेल डू होती। कंगना रनावत इसमें बहुत अच्छी होती और सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे बेहतर कास्ट होती, वो है राधिका आप्टे। द बेस्ट कास्ट, इसकी बेस्ट कास्टिंग थी राधिका आप्टे। मेरे हिसाब से वो इस कैरेक्टर को जस्टिस दे सकती थी, हर तरीके से, लुक वाइज़ भी और एक्टिंग वाइज़ भी। एक्टिंग वाइज़ आलिया भट्ट ने कोशिश की है, पूरे पिक्चर के दौरान आलिया भट्ट को देखकर यही लगता रहा था कि वो कुछ बनने की कोशिश कर रही है, कोई कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश कर रही है। हालाँकि बहुत ईज़ी गो डायलॉग्स बोले हैं और बहुत ज़्यादा आलिया भट्ट की रोबोटिक एक्टिंग है, मतलब रोबोटिक सीन्स ज़्यादा है, जिसमें हम सिर्फ़ एक जगह देखते हैं और डायलॉग को बोलते हैं। ये बेवकूफ़ाना हरकत है, मतलब कोई भी एक्टर अगर जिसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, वो ऐसे देखकर कभी बात नहीं करता। आपने देखा होगा अपने आस-पास बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड भी होते हैं या अंदर लोनलीनेस होती है, वो कभी भी ऐसे बात नहीं करेंगे रोबोटिक तरीके से। तो ये मुझे बहुत बचकाना लगा और ये आजकल हाल ही में इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इस काइंड ऑफ एक्टिंग को, कि जिसमें देखकर एक्टर बिल्कुल ऐसे-ऐसे बोलता चला जाता है, जैसे लगता है कि बहुत नेचुरल है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। दिस इज़ वेरी रोबोटिक। तो आलिया भट्ट एक बैड कास्टिंग के रूप में इसमें उभर के आई हैं और बाकी इस पिक्चर की बात करें तो स्टोरी लाइन मुझे नहीं लगता कि गंगूबाई की स्टोरी से ये ओरिजिनल गंगूबाई की स्टोरी से ली गई है। ये गंगूबाई का रेफ़रेंस लिया गया है, जिनका नाम था गंगूबाई कोठेवाली, तो गंगूबाई काठियावाड़ी कर दिया गया। लेकिन उनकी जो छवि थी, उस छवि को मुझे लगता है कि वो क्वीन माफिया थी। उधर उस चीज़ को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है, छोटी तरीके से टच करने की कोशिश की गई है। तो उन सब चीज़ों को संजय लीला भंसाली ने कहीं पीछे रखकर एक अलग ही एक मॉरल लेसन देने की कोशिश की गई है औरतों के प्रति, कि उन वेश्याओं को भी, कि उनको भी भाई हर चीज़ की आज़ादी है। बिल्कुल सही है। मैंने अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी सी किताब पढ़ी थी, जिसमें इस बात का चर्चा थी कि एक कोठे को शहर के बीचों-बीच से कुछ शहर के रसूखदारों ने, समाज के ठेकेदारों ने वहाँ से उस कोठे को हटाकर शहर के बाहर बसाने का फैसला लिया होता है और उनको भगा दिया जाता है। होता क्या है कि कुछ साल बाद जहाँ उन जंगल में जिनको ज़मीन मिली होती है रहने के लिए, वहाँ पर अपना ही एक शहर बस चुका होता है। तो वेश्यावृत्ति के जो वेश्या के लिए उन्होंने सवाल उठाए हैं इस पिक्चर में और जो उनके हक के लिए बातें उठाई हैं, वो बिल्कुल सही है कि इसे लीगल कर देना चाहिए। कि कितने लोगों की माँ-बहन बेटियों की इज़्ज़त इन वेश्याओं की वजह से बची रहती है, क्योंकि ये लोग हमारा समाज बहुत खोखला है। हर किसी को सेक्स की ज़रूरत है। हर कोई सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है वेश्याओं से ख़ास तौर पे। सबके अलग-अलग आजकल तो बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स ऑफ लव चल रहे हैं। वाइफ़ स्वैपिंग और ये और वो, एक लड़की 2 लड़कों के साथ और 2 लड़के 1 लड़की के साथ। तो ये सब चीज़ें तो बहुत खुलकर चल रहा है। ये सब हम नकाब ओढ़ के रहते हैं, हमारा समाज नकाब ओढ़ के रखता है। अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन, अच्छे-अच्छे समाज के ठेकेदार इन सब चीज़ों को समाज में कुछ और कहते हैं और पीछे जाके कुछ और दिखाते हैं, जबकि उनकी सच्चाई बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वो ये सब चीज़ें इसमें इन सब चीज़ों इस पिक्चर में डिस्कस की गई हैं। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन ये कि वेश्याओं को, एक समाज को खतरा है ये। तो संजय लीला भंसाली ने बहुत अच्छा ये एस्पेक्ट उठाया है कि वेश्याओं को बिल्कुल हक मिलना चाहिए, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में, वो भी हर तरीके का हक,
जैसा हम रखते हैं वो भी रखती हैं, उनको भी पढ़ाई की उतनी ज़रूरत है जैसे हमें है, क्योंकि ये वो एक भले का काम कर रही हैं। समझ लीजिए आप हमारी माँ बेटियों को बचाने का काम कर रही हैं, तो उनको इज़्ज़त भी तो मिलनी चाहिए ना, वो भी इस इज़्ज़त की हकदार है। लेकिन पिक्चर की बात की जाए तो पिक्चर में बहुत स्लो चलती है, बहुत ज़्यादा लंबी कर दी गई है मूवी, और मैंने बताया कि बैड कास्टिंग तो सबसे वन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अजय देवगन की परफ़ॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, और विजय राज की। विजय राज को भी ज़्यादा स्पेस नहीं मिली, अजय देवगन को भी ज़्यादा स्पेस नहीं मिली। मुझे लगता है कि इन एक्टर्स को ज़्यादा स्पेस देते तो मूवी कुछ अच्छी हो सकती थी, क्योंकि आलिया भट्ट अपने कंधों पे इतना भार नहीं सँभाल पाई, क्योंकि वो कुछ बनने की कोशिश कर रही है। वो लगता ही नहीं कहीं से कहीं कि वो गंगूबाई है, क्योंकि गंगूबाई, आप वेश्या का एक नाम सुनते हैं, जिस वेश्या ने कितने सारे मर्दों के साथ हमबिस्तर हुए हों, तो उनका चेहरे का लुक ही बदल जाता है, उनके बात करने का ढंग ही बदल जाता है, तो वो कहीं मुझे लगता है कि मिसिंग है, कि आलिया बहुत क्यूट लग रही है, बच्ची लग रही है, और गंगूबाई ऐसी बच्ची नहीं रही होगी, मतलब इस सब चीज़ों से गुज़रने के, इस पूरी प्रोसेस से गुज़रने के बाद, वो वो औरत बनना जो होता है, वो औरत बनना मुझे उसमें कहीं नज़र नहीं आया। मासूमियत लगी, हर डायलॉग में भी मासूमियत लगी, लोनलीनेस दिखी, सबसे अच्छी आलिया की एक चीज़ लगी कि लोनलीनेस आपको वो ज़ाहिर हुई कि हाँ, वो लोनली है अपनी लाइफ़ में। लेकिन स्टोरी को जिस तरीके से मिसगाइड करा है संजय लीला भंसाली ने, तो उनकी करियर की ये सबसे अच्छी मूवी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसकी जगह वो अच्छे एक्टर लेते तो ये मूवी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स अपने कंधे पे पूरी मूवी चला देते हैं, और ये बहुत पास्ट में प्रूव किया जा चुका है। तो बस यही था, और आप लोग अगर चाहते हैं अपनी मूवी देखना, ये वाली मूवी देखना, तो आप जा सकते हैं अपने नज़दीकी सिनेमा हॉलों में, और मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेरी ना सुनें, आप जाकर एक बार देख कर आएँ, क्योंकि बड़े मेहनत से बनी होगी ये पिक्चर, और बहुत सालों से मतलब बहुत साल पहले बन गई थी, 2 साल पहले। कोविड की वजह से नहीं रिलीज़ हो पाई, तो बहुत नुकसान होगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर एक बार देखें। गंगूबाई की लाइफ़ को कहीं से कहीं छूने की कोशिश तो कीजिए, और उसके बाद आकर, अभी मत देखिएगा, लेकिन आकर उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि गंगूबाई कौन थी? क्या थी? माफ़िया क्वीन थी, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मेरी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। धन्यवाद।